दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। पहले यह सर्विस पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया गया था, पहले यह सर्विस सिर्फ बैंकों में ही दिया गया था, लेकिन अब आप लोगों को यह सर्विस पोस्ट ऑफिस अकाउंट में भी देखने को मिलने वाला है। जैसे कि किसी को भी आप अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है या फिर किसी भी बैंक में है, तो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है या फिर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर के लिए बैंकों की तरह NEFT और RTGS की सुविधा शुरू कर दी गई है। ये दोनों सुविधाएं शुरू होने से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट होल्डर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, जैसे कि सभी बैंकों में होता है। आप नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस अकाउंट से भी आप किसी को भी किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में NEFT की सुविधा शुरू कर दी गई है, लेकिन RTGS की सुविधा 31 मई से शुरू कर दी जाएगी। NEFT और RTGS शुरू होने से पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में बैंकों से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आप अपने अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, पैसा भेज पाएंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपके पोस्ट ऑफिस खाते में किसी भी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसका कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं है वह भी आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। अब यहाँ पर बात कर लें कि NEFT और RTGS क्या है। दोस्तों, NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों तरीकों से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप 24 घंटे 7 दिन किसी के भी अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। RTGS के माध्यम से जब आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा जिनको भी आप भेजते हैं उनके अकाउंट में पैसा तुरंत मिलता है, जबकि आप NEFT से किसी को भी पैसा भेजते हैं तो जिनको भी अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उनके अकाउंट में पैसा आने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहां पर IFSC कोड की ज़रूरत होती है। बिना IFSC कोड के आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए IFSC कोड एक ही होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप यह IFSC कोड शेयर करके किसी से भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उन सभी का अलग अलग IFSC कोड नहीं होगा। पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही IFSC कोड जारी किया गया है। आप जो पासबुक आपको मिलेगा उस पर IFSC कोड प्रिंट रहेगा या फिर पुराने पासबुक पर भी IFSC कोड को प्रिंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के तरफ से NEFT चार्ज की जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पर देखिए। दोस्तों, आप यहाँ पर NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करते हैं 10,000 रुपये तक, तो फिर आपको यहाँ पर ₹2.50 प्लस GST चार्ज देना होगा। यदि आप यहाँ पर 10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पर ₹5 प्लस GST पे करना होगा। इसी तरीक़ा से यदि आप अपने अकाउंट से किसी को भी 1 लाख रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹15 प्लस GST चार्ज देना होगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर 2 लाख रुपए से अधिक फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹15 प्लस GST पे करना होगा। तो आपको ये अकाउंट से पैसा कट होगा जितना भी रुपए आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पर NEFT चार्ज के बारे में बताया है, हो सकता है कि भविष्य में यह चार्ज बदल जाए या फिर चार्ज हटा लिया जाए। यदि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कोई भी चेंजेज होता है तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। आप मैक्सिमम एक दिन में NEFT से 15 लाख तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपका अकाउंट एक्टिव होना जरूरी है। मतलब आप अपने अकाउंट में 1 साल में कभी भी उपयोग करना
जरूरी है। वैसे आप लोगों को यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है तो 1 साल में कभी भी उस खाता का उपयोग होना जरूरी है, यानी कि उस खाते से लेन देन होना जरूरी है। दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।